नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कुछ खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को एक धार्मिक यात्रा पर लेके चलूँगा। और क्या आप जानते हैं कि प्रथम बार प्रभु श्री राम ने माँ सीता जी को और माता सीता जी ने प्रभु श्री राम को कहाँ देखा था। आज मैं उस जगह को भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरा पहला भाग होगा। और दूसरा भाग में आपको मैं दिखाऊंगा श्री रामचंद्र जी का ससुराल, जो कि मिथिला नगरी नेपाल में पड़ता है फ़िलहाल अभी। और मेरा तीसरा एपिसोड में आप देखेंगे जब राजा जनक जी ने एक प्रतियोगिता रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पुत्री सीता जी का शादी उनके साथ करूँगा, जो शिव जी का दिया हुआ गिरा है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं नेपाल के लिए निकला हूं। और नेपाल की सीमा लगभग यहां से 20 किलोमीटर लगभग पड़ता है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा, जिस रास्ते से अभी मोटरसाइकिल वगैरह गुजर रही है, तो मुझे 10-15 किलोमीटर ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। और जब मैं इस ग्रामीण इलाके से अगर निकलूँगा तो मुझे 10-15 किलोमीटर सफ़र कम तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि गाँव के रास्ते से ही निकलूँ, क्योंकि असली भारत गांव में ही बसता है। और जब मैं इस गांव से निकलूंगा तो आप ग्रामीण भारत का दर्शन भी करेंगे। ऐसे नेपाल जाने के लिए लगभग कितना रास्ता पड़ता होगा, दूरी? यहाँ से दूर थोड़ी होता है। जी जी, गाँव हो के ये उमगांव होके रास्ता हो गया 20 के लगभग होता है। जी जी जी, ये 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। यहाँ से 8-9 किलोमीटर, इससे 8-9 किलोमीटर पड़ेगा। जैसा कि अभी यहाँ के एक रहने वाले हैं और मैं उनसे पूछा हूँ, तो उसने बताया कि मुझे 10-15 किलोमीटर कम सफ़र तय करना पड़ेगा। और मैं गांव के इलाके से ही जा रहा हूं। देखते रहिए अभी और ग्रामीण भारत का लुत्फ़ उठाइए। अब तो गांव में भी आधुनिकता का कुछ संगम आपको देखने को मिलेगा। डेवलप जो हमारा देश कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं फ़र्क आपको ग्रामीण जीवन में भी पड़ेगा। और अब आप ग्रामीण भारत का ग्रामीण इलाका और कुछ शहरीकरण का भी मेल जोल अनोखा रूप आपको देखने को मिलेगा। देखते रहिए मेरे चैनल के साथ। और जब मैं नेपाल के सीमा क्षेत्र में पहुंचूंगा तो फिर मैं वहां का नज़ारा जब
रास्ता है जिसको मैंने पीछे छोड़ा था। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सशस्त्र सीमा बल वायु सीमा चौकी सीमा पे बॉर्डर पे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर अपने देश के जवान वहाँ सुरक्षा में लगे रहते हैं। और ये यहाँ से जनकपुर धाम जाने का रास्ता है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, कुछ ही पल में हम नेपाल में होंगे। ये है अपना सशस्त्र सीमा बल का चौकी है और इस पे दिखाइए सशस्त्र सीमा बल 18वीं वाहिनी जयनगर सीमांत चौक पिपरौन। देश का रक्षक अगर सचमुच कोई है तो वह है हमारे सेना, हमारे जवान, हमारे फोर्स, जो कि दिन रात बिना हिचकिचाए 24 घंटे 7 दिन अपने ड्यूटी पर लगा रहता है और हम लोगों का चैन का नींद प्रदान करता है। कुछ पल बाद ही हम लोग नेपाल के सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी कि हमने इंडिया का लास्ट सीमा और उस बॉर्डर पे मैं आ चुका हूँ और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ से आप ये जो सीमा है बिहार राज्य के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ सीमा। ये कौन सा जगह है? ये जठी राजघाट। ये जठी राजघाट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक बॉर्डर इलाका का एक जगह है और इसी जगह से हम लोग नेपाल के सीमा में प्रवेश करेंगे। और ये हमारे एसएसबी के जवान लोग अभी मुस्तैदी से सीमा सरहद के रास्ते अभी खड़ा है। सीमा सुरक्षा बल है ये लोग। ये हमारे बिहार राज्य के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है और यहाँ से आप जहाँ भी जाना हो, जैसे जिला मुख्यालय अगर जाना हो, जो कि जिला मुख्यालय यहाँ से मधुबनी के लिए गाड़ी भी जाती है और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये बिहार राज्य का एक ज़िला है जो कि दरभंगा, या आप इस यहाँ से बस पकड़ के जा सकते हैं और ये पटना के लिए भी गाड़ी खुलती है। और ये देखिए, ये आपको मधुबनी, दरभंगा और पटना के लिए भी यहाँ से आपको बस मिल सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि आप ये बताइए कि यहाँ से नेपाल की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। और यहाँ से अगर नेपाल के राजधानी काठमांडू के लिए अगर आदमी या कोई यात्री या कोई दर्शक जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है? हमको मालूम नहीं है, तो बस से जाएगा, यही बताएगा। हमको नहीं मालूम है तो ये बताएगा। अच्छा, आप बता सकते हैं? हाँ, ये बताएगा मोबाइल। अच्छा, मोबाइल बता सकता है। और सर जी, आपका नाम क्या हुआ? ये आप यहीं रहते हैं क्या? ये प्रॉपर यहीं के बासिंदा है और मुझे इनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जब भी कभी आप जनकपुर धाम नेपाल के लिए अगर आप दर्शन करने के लिए आते हो, कभी भी आप बिहार राज्य के इलाके से अगर आप इस सीमा से अगर आप आना चाहें तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको बिहार की राजधानी पटना से भी हवाई मार्ग से भी आप यहाँ आ सकते हैं, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट है। और वहाँ से आपको सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग दोनों की सुविधा है। रेलवे मार्ग से अगर आप आते हैं तो इस जगह का जो बॉर्डर इलाका है उसका डिस्ट्रिक्ट आपको मधुबनी पड़ेगा और वहाँ से आप कोई भी मधुबनी से 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई भी अपना निजी वाहन से यहाँ आ सकते हैं। अगर आप देश के किसी कोने से आते हैं तो आपको दरभंगा एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट पर आपको उतरना होगा और वहाँ से सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से आप इस जगह पर आ सकते हैं और नेपाल घूम सकते हैं। लेकिन दोस्त, एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि कभी भी अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो आपको अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास वैध लाइसेंस, अगर आपकी अपनी ड्राइव करते हैं तो, या जो भी अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो उसका लाइसेंस प्लस आरसी बुक आपको अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद ही आप नेपाल की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमारे एसएसबी के जवान यहाँ पर एकदम फुल ड्यूटी के साथ मौजूद है और एनी टाइम 24 घंटा ये लोग अपने देश के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। और ये देखिए, सशस्त्र सीमा बल चेक पोस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि 48वीं वाहिनी है BNCH पिपरौन। और मैं अभी यहाँ जो माता बहनें राखियाँ हम लोग के माध्यम से भेजी है, अब मैं इन
जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए ये लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, और आपको ये भी दिखा दूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मेरे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का शुरुआत और अंत होता है। ये इंडिया का बिहार से लगा हुआ लास्ट सीमा बॉर्डर है, और जब हम उस पार पहुँचेंगे तो हम लोग अपने पड़ोसी देश, मित्र देश नेपाल में प्रवेश करते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारी बहनें अपने फौजी भाइयों के लिए राखी और कुछ मिठाइयाँ भेजी है। देश के लिए जो हर हमेशा 24 घंटा 7 दिन बिना किसी चीज़ का परवाह किए एनी टाइम अपने देश के लिए समर्पित हो, उनके लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय हो। कहा जाता है कि बहनें भाई को राखी बांधता, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से ये देखिए कि एक भाई अपनी बहन को राखी बांधने के लिए जा रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, मैं अपने फौजी बहनों को आज मैं राखी बांधने जा रहा हूं, जो कि हमारे देश के लिए एनी टाइम हर हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। आज तक तो आपने देखा कि बहना भाई को राखी बांधता, लेकिन मेरे लिए ये भाई से कम नहीं है। चलिए हो गया, तो मिठाई खिला दीजिए, बाकी बांध दीजिएगा। डब्बा पूरा दे दीजिए। डब्बा हम नहीं, दे ही नहीं, देंगे। नहीं, नहीं, उनको दीजिए ना थोड़ा। आइए मैं नहीं नहीं, हो गया चलिए।